Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is not a tool used to perform genetic engineering? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है वो एक टूल नहीं है to perform genetic engineering. Option A is plasmid, option B is protein, option C is gene gun and option D is virus. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है प्लाज्मिड. तो अगर हम लोग प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है वो एज अ क्लोनिंग वेक्टर एक्ट करता है. इट एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर. ये यहाँ पे एज अ क्लोनिंग वेक्टर एक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे इसमें जो एबिलिटी होती है टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली. इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. ये यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली या फिर ये यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है. तो यहाँ पे इट कैन ट्रांसफर डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट. इट कैन ट्रांसफर, ये यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है. इट कैन ट्रांसफर डिजायर्ड जीन को होस्ट में ये ट्रांसफर कर सकता है. तो इस तरह से यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसका यूज होता है इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ क्लोनिंग वेक्टर. उसके बाद जो नेक्स्ट टूल यहाँ पे यूज होता है वो है जीन गन. जीन गन जो है वो भी यहाँ पे यूज होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जीन गन का क्या काम होता है? तो इट इज यूज टू डिलीवर नेकेड प्लाज्मिड डीएनए. जो नेकेड प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको डिलीवर करने में ये यूज होता है. तो यहाँ पे ये किस तरह से होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो नेकेड प्लाज्मिड डीएनए है इसको यहाँ पे कोट कर दिया जाता है विद गोल्ड और टंगस्टन. ये इसको गोल्ड और टंगस्टन जो पार्टिकल्स है उससे यहाँ पे इसको कोट कर दिया जाता है. एंड बाय शूटिंग इनटू द टिश्यू, और टिश्यू में इसकी शूटिंग हो जाती है. तो इस तरह से यहाँ पे जो जीन गन है वो यहाँ पे यूज होता है टू डिलीवर नेकेड प्लाज्मिड डीएनए इनटू द होस्ट. उसके बाद जो लास्ट मेथड यहाँ पे यूज होता है और टूल वो होता है वायरस. वायरस यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि ये भी यहाँ पे एज अ वेक्टर एक्ट करता है. इट ऑल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर. यहाँ पे इसको भी यूज किया जाता है टू डिलीवर द मटीरियल्स बाय इन्फेक्टिंग द सेल. सेल को इन्फेक्ट करके यहाँ पे जो मटीरियल्स है उसको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है बाय इन्फेक्टिंग द सेल. तो यहाँ पे सेल को जो है वो इन्फेक्ट किया जाता है और इस तरह से जो मटेरियल्स है उसको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है. तो इस तरह से ये भी एक्ट करता है एज अ वेक्टर. तो ये सारे जितने भी है वो यहाँ पे एज अ टूल यूज होते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. लेकिन जो प्रोटीन है वो किसी भी तरह का टूल नहीं होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो एज अ टूल यूज नहीं होता है. तो ऑप्शन बी में हमें प्रोटीन दे रखा है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.